बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के जैव अणु के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 में जिनके आने की संभावना थी वो बता दिया गया था। इस वीडियो में एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन और हार्मोन, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जाएंगे और ये वे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम 2023 में जिनके आने की संभावना है, या जानकारी के लिए भी, और या आगे आप बीएससी या करते हैं तो उसमें भी ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। इसमें प्रश्न जो लिया गया है ये बहुविकल्पी प्रश्न से लेकर अधलघुत्री या लघुत्री या दीर्घउत्री तक के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें सभी प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं और हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है, तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें लिखा गया है सही विकल्प चुनिए। इसमें क्या है, पहला वाला, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? तेल, वसा, प्रोटीन, खनिज। तो एंजाइम इसमें से क्या होते हैं? एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। दूसरा वाला है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल ABCD, तो किस विटामिन का नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। फिर तीसरा विकल्प वाला है डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? यूरोसिल, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन। तो डीएनए में कौन सा नहीं होता है? यूरोसिल। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल प्रोटीन है, विटामिन है, एंजाइम है या हार्मोन है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल हमारा क्या है? विटामिन है। इस प्रकार विकल्प वाले सभी प्रश्न हो गए और ये जो विकल्प लिखे गए हैं ये विकल्प कभी न कभी पूछे गए हैं या 2023 में इन विकल्पों में से पूछे जाने की संभावना है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लोग इन सभी विकल्प वाले प्रश्नों को उतार लीजिए। फिर इस प्रकार दूसरा प्रश्न है पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिखना चाहें तो हम बता दे रहे हैं, लिख लीजिए। इसका परिभाषा है कि जब दो अमीनो अम्ल जिस बंध द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो उस बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। समीकरण देखिए कैसे बनेगा। अमीनो अम्ल कहते किसे हैं? जब मेथिलीन समूह के साथ एमीन समूह यानी NH2 और कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH दोनों जुड़े होते हैं तो उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। समीकरण देखिए, जैसे ये मेथिलीन समूह CH2 हो गया और इसी से जोड़ दे COOH, तो ये हो गया और इससे जोड़ दे NH2। तो इसको हम क्या कहेंगे? एमिनो अम्ल। इसका नाम है एमिनो अम्ल। एक एमिनो अम्ल ये हो गया, एक एमिनो अम्ल और ले लीजिए। जैसे क्या लेंगे हम, यहां से NH2, इसको इस तरह लिखते हैं H2N। देखो NH2 हो गया, NH2 CH2 COOH, यानी एक एमीन अम्ल ये हो गया एमिनो अम्ल। अब जब दो एमिनो अम्ल को आपस में जोड़ेंगे तो जिस बंध द्वारा जोड़ेंगे वही बंध कहलाएगा पेप्टाइड बंध। तो यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे कैसे, ध्यान देना। यहाँ का OH ले लो और यहाँ का H, तो ये बना लेंगे H2O। यहाँ तीर लगा के लिखेंगे ना, यहाँ वहां का लिखने के यहाँ लिख दे रहे हैं। ये H2O बन गया और फिर बचा क्या है, देखिए यहाँ पर बचा है NH2, फिर CH2, फिर CO, और CO से फिर यहां पर क्या जुड़ रहा है? NH। देख रहे कि नहीं? CO है, H2O निकल गया, H निकल गया, तो HN बचा है कि नहीं? तो इसको NH लिख दिए, फिर CH2, फिर COOH। अब यही जो बंध बन रहा है इसी बंध को हम कहेंगे पेप्टाइड बंध। क्या कहेंगे? पेप्टाइड बंध। और ये जो यौगिक बना है इस यौगिक का निर्माण है प्रोटीन। इस यौगिक का निर्माण क्या? इस यौगिक का नाम क्या है? प्रोटीन। यानी एमिनो अम्लों के जुड़ने से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। एक आंसर आपका ये भी हो गया। आप इसको उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं।
मोबाइल गिरा दी। बैठो, ठीक से बैठो बैठो। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है, विटामिन्स का वर्गीकरण कीजिए। तो हम जानते हैं विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन दो है, WBC, यानी W से वाटर हो गया, BC मतलब विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में कितने हैं? 4, ADE के। चलिए देखते हैं विटामिन का वर्गीकरण। अगर हम यहां लिख दें विटामिन, यहां क्या लिख दें? विटामिन। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, और दूसरा होता है क्या? वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील और वसा में। तो जल में घुलनशील विटामिन दो है, बी और सी, और वसा में घुलनशील 4 है, ए, डी, ई और के। ये 4 हैं। अब इनका रासायनिक नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये तो BC हो गया। अगर ट्रिक से आप लोग याद करना तो जल का अंग्रेजी क्या होता है? वाटर, और BC यानी BC, WBC, W माने वाटर, BC मतलब विटामिन बी और विटामिन सी। अब देखिए फिर यहां ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है नैप्थोक्विनोन, नैप्थोक्विनोन। इस प्रकार विटामिन का वर्गीकरण हो गया। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन 2, बी और सी, वसा में 4, ADE के। विटामिनों का रासायनिक नाम क्या है? तो बी का रासायनिक नाम थायमीन, सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और के का रासायनिक नाम नैप्थोक्विनोन। यदि आप लोग विटामिन का पूरा अच्छे से, यानी जो विटामिन बी के सभी प्रकार होते हैं, इनके रासायनिक नाम, इनका सूत्र क्या है, इनके कमी से कौन कौन सा रोग होता है, इसका विस्तार से वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख लीजिए। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। इस प्रकार चौथा प्रश्न है, लिंग हार्मोन पर टिप्पणी लिखिए। तो लिंग हार्मोन किसे कहते हैं? वे हार्मोन जो जनन संबंधी क्रियाओं में भाग लेते हैं या जनन संबंधी क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं, उसे लिंग हार्मोन कहते हैं। लिंग हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, नर लिंग हार्मोन और मादा लिंग हार्मोन। नर लिंग हार्मोन में केवल एक है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन, और मादा लिंग हार्मोन में दो है, एक प्रोजेस्टेरॉन, एक एस्ट्रोजन। चलिए देखिए लिंग हार्मोन, अगर इसका हम वर्गीकरण कर दें लिंग हार्मोन, तो लिंग हार्मोन दो, एक होता है क्या? नर हार्मोन, और एक होता है मादा हार्मोन। नर हार्मोन में आपका एक केवल एक होता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। और मादा हार्मोन में दो होता है, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, और एक होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। इस प्रकार जो टेस्टोस्टेरॉन है ये शुक्राणु के निर्माण में सहायता करता है। नर हार्मोन में, नर में टेस्टोस्टेरॉन शुक्राणु के निर्माण में सहायता करता है। मादा हार्मोन ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये गर्भधारण में सहायता करता है, और एस्ट्रोजन जो होता है ये बच्चा पैदा होने के समय मादा जननांग को फैलाने का कार्य करता है जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो सके।
आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। इस प्रकार पांचवा क्वेश्चन है, प्रोटीन के मुख्य अवयव तथा स्रोत लिखिए। ये प्रश्न बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक अच्छा लगेगा तभी लाइक करिएगा, अन्यथा प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिनके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने की संभावना है, वो प्रश्न आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर छूट जाएगा और आपका अच्छा नंबर हो सकता ना आए। तो इसके लिए ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, आप इसको सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, प्रोटीन के मुख्य अवयव और स्रोत। तो मुख्य अवयव मतलब प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, और स्रोत यानी प्रोटीन को कहां से प्राप्त किया जाता है। तो मुख्य अवयव यानी ये पांचवें प्रश्न का आंसर है। प्रोटीन का मुख्य अवयव क्या है? प्रोटीन जो मिलकर बना होता है वो कार्बन से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी वह कार्बनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है उसे प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन का मुख्य अवयव क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति 100% अनिवार्य होती है। फिर स्रोत क्या है, यानी प्रोटीन पाया किसमें जाता है? तो प्रोटीन का स्रोत क्या है? मांस, मुर्गा, मछली, मांस, मछली, अंडा, दूध और दाल, ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। यानी मांस, मछली, अंडा, दूध और दाल ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। इस प्रकार प्रोटीन के अवयव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया, और प्रोटीन का स्रोत कौन सा? मांस, मछली, अंडा, दूध और दाल। इस प्रकार छठवां प्रश्न है, एंजाइम क्या होते हैं? तो हम जानते हैं एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। अगर ये विकल्प के रूप में आएगा या एक नंबर का आएगा तब तो यही लिखना होगा कि एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं, जिनका निर्माण अमीनो अम्लों के पेप्टाइड बंधों द्वारा जोड़ने से होता है। लेकिन जब 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो एंजाइम का परिभाषा क्या लिखा जाएगा? हम आसानी के लिए बोर्ड पर लिख रखे हैं। क्या परिभाषा है? एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एक जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के समन्वय में भाग लेते हैं, जिसके कारण जीवन संभव होता है। यानी एंजाइम शरीर में जितने भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके संचालन में भाग लेते हैं। अगर उनका संचालन नहीं हो पाएगा तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार लास्ट प्रश्न है, प्रोटीन के प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक संरचना का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपके विस्तृत उत्तरी में पूछा जाता है कि प्रोटीन का जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या एक संरचना और चतुष्क संरचना का वर्णन कीजिए। तो इसका अगर आप लोगों को विस्तार से वीडियो चाहिए, यानी 7वें प्रश्न का अच्छे से वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे, जिससे कल तक आप लोगों को इसका चित्र सहित है आपको वीडियो आसानी से मिल जाए। देखते हैं क्या है प्रोटीन का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचना में अंतर क्या है। तो जो प्रोटीन का प्राथमिक संरचना है, इसमें अल्फा प्रकार के अमीनो अम्ल एक सीधी संरचना में जुड़कर रेखीय संरचना बनाते हैं। द्वितीयक संरचना में क्या होता है कि ये कोनों पर मुड़े होते हैं और प्रत्येक कोनों पर हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। और तृतीयक संरचना में क्या होते हैं, ये कोनों पर मुड़कर डबल संरचना बनाते हैं और दो बार हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। अब इस प्रकार इनकी जो संरचना बनती है विस्तार से, इसका वीडियो आप लोगों को अगले वीडियो में बताया जाएगा। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगला वीडियो आप लोगों को तो आसानी से मिलता रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।